जी हां, रूस यूक्रेन वॉर जोन में पिछले कुछ दिनों में तपिश काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। पुतिन खेमा आक्रामक है तो जेलेंस्की का खेमा भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन में बफर जोन बना रहा है तो जेलेंस्की रूसी इलाके ब्रियांस्क में घुसकर तबाही की कर रहे हैं प्लानिंग, यानी एक बार फिर विध्वंसक जंग के आसार बनते नजर आ रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच। और आप देखें, वोलोदिमीर जेलेंस्की शांति चाहते थे लेकिन रूस युद्ध पर अड़ा है। रूस का रवैया देखकर अब जेलेंस्की भी पलटवार को बेचैन हो गए। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। अब यह सवाल है कि क्या युद्ध अब नए दौर में प्रवेश करेगा? क्या नाटो की मदद ने यूक्रेन को पिछले 3 महीनों में इतना मजबूत बना दिया कि वो रूस में घुसकर जंग लड़ने को बेकरार है? जी हां, इन सवालों के जवाब इस शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, हमारे सहयोगियों का भी रुख करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर क्या है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बड़ी खबर यह है कि और आक्रामक हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिए बड़े संकेत। परमाणु पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया है। क्रूज मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परीक्षण की, जो पूरी तरह से सफल रहा है। रूस के आक्रामक इरादे फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो देखिए, आक्रामक युद्ध के संकेत साफ होते नजर आ रहे हैं। कालिब क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। परमाणु पनडुब्बी आरकान से दागी गई है। ये मिसाइल 600 किलोमीटर दूर निशाने पर सटीक वार इसके जरिए सक्षम है। बेरेंट्स सागर में किया गया है ये टेस्ट। रूसी नौसेना के उत्तरी बेड़े का ये एक्शन हमने आपको दिखाया। रूस ने दरअसल इसके जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने के संकेत भी दिए गए हैं। कालिब्र क्रूज मिसाइल ये घातक कितनी है ये आपको बताते हैं। इसकी रेंज देखिए, सबसे पहले 1500 से 4500 किलोमीटर इसकी रेंज है। सब सोनिक क्रूज मिसाइल है ये। इसकी स्पीड है 0.8 मैक। पेलोड परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता इसे हासिल है। पारंपरिक विस्फोटक 400 से 500 किलोग्राम की क्षमता है इसकी। नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास जीपीएस से ये संचालित होती है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे दो सहयोगी सुमित चौधरी और मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे, ये टेस्ट आखिर क्या बता रहा है? किस बात के संकेत हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग खत्म होने के बजाय और ज्यादा विध्वंसक होने जा रही है? देखिए, अगले महीने हेग में नाटो समिट होने वाला है, जिसके बाद ये तय होगा कि अब रूस और नाटो के बीच जो अदावत है वो कितनी बढ़ने वाली है। इससे पहले रूस अपनी तरफ से किसी भी तैयारियों में कमी नहीं रखना चाहता है। पुतिन ने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट को विजिट किया। इस तरह के तमाम अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग जगह पर डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं। न्यूक्लियर सबमरीन को अलग अलग जगह पर तैनात किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाटो के सेक्रेटरी जनरल रूस के बॉर्डर से सटे हुए देशों में विजिट कर रहे हैं। अभी वो नॉर्वे में है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये मसला अब केवल रूस यूक्रेन जंग तक नहीं रहने वाला है। ऐसी स्थिति में जब पिछले 4 महीने से अमेरिका की तरफ से बार बार शांति की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में संभावना यह है कि आने वाले समय में इस युद्ध का और अधिक दायरा बढ़ेगा, खास करके तब जब यूरोप में भी इसमें मिलिट्री बजट के तौर पर एक बड़े साइज में एक बड़ी धनराशि आवंटित कर दी है। यानी मनीष, जो अभी हाल ही में इस्तांबुल में कोशिश की गई सीजफायर की, ये सब कुछ फेल साबित हुआ है। एक और बड़ी खबर क्या है? रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हमले में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम पूरी तरह से तबाह। ये देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपको हम
हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, रूस की तरफ से जो हमला किया गया और अमेरिका से जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिला हुआ है उसको कैसे तबाह किया गया, ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं और वो आप देख पा रहे हैं जंग कितने विध्वंसक और विनाशक मोड़ पर पहुंच गई।